Hello students, good morning. Next topic is two angle of projection for the same horizontal range. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपके दो होंगे और रेंज उस केस में आपकी क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, तो कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम अलग अलग एंगल से यदि प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज उस केस में क्या होती है, आपकी सेम आती है. वो हमें निकालना है. ठीक है, तो इसमें हम ये कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, when an object is projected with the velocity u, making an angle theta with the horizontal, then रेंज जो होगा उस केस में, हमने इसमें ये लिखा है कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है वेलोसिटी u से, एंगल आपका थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में. तो उस केस में बताओ रेंज क्या होगी. रेंज का फॉर्मूला कल क्या आया था, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g. भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u दे रखी है, एंगल प्रोजेक्शन क्या आपका थीटा, तो रेंज यही होगी. ठीक है, दूसरे केस में हम कह रहे हैं वह अनदर ऑब्जेक्ट, व्हेन अनदर ऑब्जेक्ट is projected with velocity u, making an angle 90 minus theta with the horizontal, उस केस में रेंज जो होगी, जब हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया, उसकी वेलोसिटी क्या है u, और एंगल 90 माइनस थीटा से उसको हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया हुआ है. दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी क्या है u, और एंगल क्या है 90 माइनस थीटा. तो उस केस में रेंज क्या होगी, वेलोसिटी u है u स्क्वायर sin 2, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 90 माइनस थीटा बाई g, u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा बाई जी. साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है. तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, देन r2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. इक्वेशन सेकंड आ गई. इसको कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की राइट साइड बराबर आ रही, इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या होगी बराबर. तो r1 जो है सीधी सी बात है, किसके बराबर आएगा r2. यहां से क्या मतलब हुआ भाई, इस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, इस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 90 माइनस थीटा. दोनों केसेस के अंदर रेंज क्या आ रही है आपकी सेम. तो हम यही कह रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो उस केस में रेंज जो है वो क्या रहेगी आपकी सेम आपकी रहेगी. ठीक है, रेंज क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी. ये इंप्रूव करना टॉपिक था.
केस में एंगल थीटा, दूसरे केस में क्या था 90 माइनस थीटा, एंगल अलग अलग हो गया और रेंज क्या आ रही है आपकी सेम, ये तो कह रहे थे हम। नेक्स्ट इस टॉपिक इसमें आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें करेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल fired at an angle theta with the vertical अभी लास्ट टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल को हम फायर करते हैं, एंगल थीटा से फायर किया हुआ है, पर वो एंगल थीटा वर्टिकल से नहीं बन रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन से बन रहा था। इस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका थीटा ही है, पर वो एंगल जो बन रहा था पिछले टॉपिक में हॉरिजॉन्टल से बन रहा था, इस केस में वो किससे बन रहा है, वर्टिकल लाइन से बन रहा है। तो आप डायग्राम तो वही ड्रा करोगे एक बार, ये हमने एक्स एक्सिस ये डायग्राम में बता रहा, प्रोजेक्टाइल को ड्रा कर रहा हूं मैं, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये हमने इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया। वेलोसिटी क्या थी आपकी, u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, एंगल थीटा किससे बन रहा है वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल os हॉरिजॉन्टल लाइन थी आपकी, और oy यहां पे क्या था वर्टिकल लाइन, तो एंगल वर्टिकल से ड्रा हो रहा है, तो वर्टिकल से ड्रा करोगे थीटा। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट्स में आप रिजॉल्व करोगे, ये कंपोनेंट इसका होगा u cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या होगा आपका u sin थीटा। इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर h के ऊपर यह वेलोसिटी एक ही होगी, कौन सी होगी आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी, वो क्या है यहाँ पर u sin थीटा, u sin थीटा। इसका मतलब AH जो है ये आपकी मैक्सिमम हाइट का होगा इस केस में, इसको हमने A नाम डाल दिया। H is the AS be the maximum height attained by the projectile, ठीक है, ये इसका डायग्राम आपको ये बनेगा इस केस में। तो यदि आप एंगल की बात करें तो ये एंगल किसके बराबर आएगा, पहले एंगल थीटा था ना, अब ये एंगल आपको 90 का दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल कितना होगा भाई थीटा, पूरा 90, ये पूरा 90 का था, तो ये थीटा कितना आएगा 90 माइनस थीटा आपका बनेगा। तो पिछले टॉपिक के अंदर यदि हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका थीटा था, इस केस में क्या बन रहा है आपका 90 माइनस थीटा। तो पाथ प्रोजेक्टाइल का क्या आएगा, जहां पर आपका लास्ट टॉपिक के अंदर प्रोजेक्टाइल को जब हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं हम, उस केस में एंगल जहां थीटा था ना, तो इस केस में एंगल आपका क्या बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 माइनस थीटा। तो आप पुट कर सकते हो उसके अंदर डायरेक्ट। तो आपका यहाँ पर हम इसमें ये कह सकते हैं एज एन एंगल थीटा with the vertical is equivalent to 90 minus theta with the horizontal तो जो एंगल आपका थीटा वर्टिकल से जो बन रहा था वो बराबर ही होगा इसके 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। therefore replacing थीटा by 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या करो आप 90 माइनस थीटा को रिप्लेस कर दो इन अबाउट फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले के बता रहे हो आप, पाथ और प्रोजेक्टाइल आपने निकाला, उसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट
वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो उस केस में बताओ, इस केस में पाथ प्रोजेक्टाइल क्या होगा? वर्टिकल से भी हम प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, तो पाथ प्रोजेक्टाइल का आपका ये आया था उस केस में y x टेंजेंट थीटा, और थीटा ये क्या रिप्लेस करोगे इस केस में? आपका एंगल कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर आप इसमें कह सकते हो 90 माइनस थीटा x टेंजेंट थीटा माइनस gx स्क्वायर, ये फॉर्मूला था उसमें लिख रहा हूँ, बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। y इक्वल टू क्या आया था? x टेंजेंट थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका रिलेशन आया था। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। तो y इक्वल टू x cot थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा ये। तो इसको स्क्वायर है, इसका ये आएगा cos 2, आप इसको कर सकते हो y इक्वल टू x cot थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो उस केस से पाथ प्रोजेक्टाइल आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है आगे टॉपिक्स की बात करते हो, जैसे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? वर्टिकल से भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है रिप्रेजेंट इसको हम टी से कर दें, और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन आप जानते ही हो क्या होता है? 2u sin थीटा था, तो यहाँ पे क्या आएगा? sin 90 माइनस थीटा बाई जी, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये आएगा 2u cos थीटा बाई जी। तो वर्टिकल से भी हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट की करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा आपका? 2u cos थीटा बाई जी। अच्छा, अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। सभी में आप यही करोगे, लास्ट में करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे। मैक्सिमम हाइट यदि आपको निकालना है इस केस में, तो क्या आया था वहां पर? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा बाई 2g। शायद ये रिलेशन आपका आया होगा उस केस के अंदर। बस थीटा की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है? 90 माइनस थीटा जो है वो पुट किया है, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट जो होगी इस केस में क्या होगी? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक रेंज और कर देते हैं। रेंज की बात करते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज, इस केस में आपकी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज के लिए फॉर्मूला पीछे टॉपिक्स के अंदर आया था, u स्क्वायर sin 2 थीटा 2, और यह एंगल क्या है आपका? 90 माइनस थीटा बाई जी। ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा बाई 2g, और sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ये होता है। तो रेंज जो है ये आपका आएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई 2g। सॉरी, 2 नीचे नहीं आएगा, यहाँ 2 नीचे नहीं आएगा। ठीक है, रेंज तो आपकी क्या आ रही है? रेंज तो आपकी सेम ही आ रही है। तो ये टॉपिक आप सेम एज इट इज उसकी कोरस्पोंडिंग कर सकते हो। जब प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं, और ये मैंने किसके कोड अलग बताया, वर्टिकल से भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस एंगल आपका 90 माइनस थीटा बन जाएगा। थीटा हॉरिजॉन्टल से और 90 माइनस थीटा वर्टिकल से इक्वल रहेगा। अब हम इसमें बात करते हैं सर्कुलर मोशन के लिए।
ऑब्जेक्ट जो है जब सर्कल के अंदर मूव करते हैं तो वहां पर आपका होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट एंगल से करते हैं, थीटा से लिखेंगे, थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के अंदर मूव कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमने मान लिया, जिसका सेंटर O है और ऑब्जेक्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। एट एनी टाइम सपोज ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट P और एट टाइम T पे सपोज दैट ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट Q, यहाँ पहुंच जाता है और ये आपका इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो एंगल जो है आपका यहाँ पर क्या है, थीटा ही होगा। ठीक है, इसको तो आप एरो लगा सकते हैं। ऐसे हमने एक ऑब्जेक्ट जो है लिया हुआ है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, जिसका रेडियस जो है वो r है, ऑब्जेक्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन P से Q तक ट्रेस हो रही है, P से Q तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक एंगल ट्रेस्ड हो रहा है, ये एंगल थीटा, वेयर एंगल ऑफ POQ जो है, एंगल POQ जो है दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा ही तो है, एंगल POQ के थीटा के बराबर है और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The angular displacement of an object in circular motion is defined as the angle traced out by the radius vector at the center of the circular path in a given time. ठीक है, तो angular displacement की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। angular displacement of an object in circular motion is defined as the angle traced by radius vector, एंगल जो ट्रेस किससे होगा, आपका रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ in a given time, in a given time। ठीक है, और ये हम जानते हैं सिंपली एंगल जो होता है, एंगल हमेशा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो होगा आपका क्या होगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट P से Q तक मूव कर रहा तो आर्क PQ भी, इसके लेंथ हमने मान लो L मान ली और रेडियस क्या है R। ये आपका थीटा जो हो क्या होगा आपका L/R, या इसको हम L ले रहे हैं, ये PQ तो है, PQ को हम L कह सकते हो, कुछ ले L मान लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, एंगल की यूनिट क्या होती है, हमेशा इसको हम मेजर किस में करेंगे, रेडियन के अंदर इसको हम मेजर करेंगे, और जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन जो है किधर होगी, जिधर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
जिधर ऐसा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन उसी के अलोंग होगी आपकी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना हो कब होगा, पहली बात तो ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव कर रहा हो, उसके बाद जो एंगल ट्रेस्ट जो होता है रेडियस के साथ में, वही आपका क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये चैप्टर अगले पीरियड में, अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका, लगभग थोड़ा बहुत रहेगा, शायद हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।